और मेरे जिगाड़ी कोडर्स, क्या चल रहा है यार लाइफ में। चलो एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं और तुम्हें बड़े भाई से मिलाता हूं। किसके? प्रॉमिस के। अब ये प्रॉमिस का बड़ा भाई क्या होता है? अरे प्रॉमिस का बड़ा भाई मतलब जो थोड़ी सी लाइफ तुम्हारी इजी कर देता है, अपग्रेडेड है और बहुत ही अच्छे तरीके से कोड लिखने में हेल्प करता है। तो प्रॉमिस में क्या प्रॉब्लम थी? कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, प्रॉमिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास बेटर चीज है तो उसको यूज करो ना। क्यों पुरानी चीजों को यूज करना? बोलोगे फिर बताया क्यों सार्थक भाई, नया पढ़ाना चाहिए था, प्रॉमिस क्यों पढ़ा दिया? अरे भाई जब नया पढ़ने के लिए तुम्हें पुराना चीज भी तो पढ़ना पड़ेगा। अरे यार हिस्ट्री का चैप्टर नहीं होता था, पुरानी चीजें क्यों पढ़ते थे? क्योंकि वो जो है हमारे नेक्स्ट चैप्टर का बेस बनता था। याद है वो केमिस्ट्री में हम पढ़ते थे, एक लॉ पढ़ा हमने या एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा और फिर बोलते थे ये एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया था, ये तो बेकार था। अरे जब बेकार था तो बताया क्यों? क्योंकि उसी से कनेक्टेड तो नेक्स्ट वाला था भाई। जब कुछ चीज फेल हो गई तभी तो उसको सही करने की कोशिश की। इसलिए अब हम जब प्रॉमिस कर रहे थे तो थोड़ा सा कोड ना हमारा क्लंकी हो रहा था, थोड़ा सा हमें इरिटेशन हो रही थी, ये बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती थी। तो इसको सॉल्व कैसे किया? इसको सॉल्व किया असिंक अवेट का यूज करके। तो चलो अब असिंक अवेट की कहानी समझते हैं। तो बेसिक फंडा क्या था हमारा कि यार चीजों को थोड़ा वेट करवाना और वेट करवा के ही उसको एग्जीक्यूट करवाना। नेक्स्ट वाला स्टेप तभी होगा जब पहला स्टेप कंप्लीट होगा। मेन ये टास्क है भाई, और कोई बहुत बड़ी हम रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे हैं। तो चलो थोड़ा सा नीचे आते हैं और सबसे पहले तो ये जो हमने इतना सारा किया था ना, इसको हम कर देते हैं कमेंट। और यहां पे आपको बताते हैं भाई, एक फंक्शन हमने बनाया। फंक्शन मान लो माय टेस्ट फंक्शन, ठीक है, एक फंक्शन बना दिया। अब इस फंक्शन को मैंने बोला ये फंक्शन जो है वो है माय टेस्ट, ऐसे करके बना लेता हूं, ये वाला ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके अंदर मैंने रिटर्न कर दिया हेलो, ओके, कोड जुगाड़, सिंपल। अब इसको क्या करता हूं, लॉक कर देता हूं, ठीक है। इसको लॉक किया मैंने, माय टेस्ट को कॉल किया जैसे ही, तो अब देखना कॉल करने की बजाय मैं इसको पहले नॉर्मल तरीके से देखता हूं, तो ये नॉर्मल फंक्शन आ गया। अगर मैं इसको कॉल कर देता हूं तो कोड जुगाड़ लिख के आ गया। भाई कोई दिक्कत नहीं है, सब सही चल रहा है यहाँ पे, लाइफ इज ईजी। अब देखो एक मैं कीवर्ड ऐड करूंगा जिसको बोलते हैं असिंक। तो असिंक लिखने से हुआ क्या, अभी देखना बहुत मजा आएगा। जैसे ही मैंने इसको कॉल किया, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया। ये देखो यहां पे वो कोड जुगाड़, हेलो कोड जुगाड़ लिखने की बजाय क्या लिख के आ गया, प्रॉमिस। अरे हमने तो प्रॉमिस क्रिएट ही नहीं किया था, ये प्रॉमिस कैसे कन्वर्ट हो गया? यस, तो ये शॉर्ट फॉर्म समझ सकते हो, प्रॉमिस को लिखने का एक नया तरीका है भाई। इसमें हम करते क्या है, कुछ नहीं, ये असिंक नाम की जो कीवर्ड है उसको लिख देते हैं। जैसे ये असिंक किसी भी फंक्शन के पहले लिखते हैं हम, वो फंक्शन जो है प्रॉमिस रिटर्न करेगा हमेशा। अब तुम बोलोगे सार्थक भाई ये तो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, अब इस प्रॉमिस को हम रिजॉल्व या रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं? हाँ भाई यही तो मेन खेल होगा हमारा। सही क्वेश्चन तो अब पूछा है। तो देखो याद करो, हमने पढ़ा था कि भाई जब हम प्रॉमिस होता है हमारे पास तो हम उसको क्या कर सकते हैं, डॉट देन करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अब हमने किया इस तरीके से खेल, और जैसे ही मैं इसको करूंगा हेलो कोड जुगाड़ आ गया। तो ये बहुत शानदार नहीं है, इतना इजी लग रहा है। ये इतनी सारी 50 चीजें लिखने की बजाय हमने सिंपल सा काम कर दिया कि भाई वो प्रॉमिस रिटर्न करेगा, और प्रॉमिस के जो भी रिटर्न कर रहा है ये ऑब्वियसली वो आ जाएगा देन पार्ट में। अगर एरर होगा यहाँ पे कोई सा तो वो आ जाएगा कैच पार्ट में। है ना इंटरेस्टिंग, सिंपल, बहुत ही मजेदार। तो चलो अब उठाते हैं प्रॉमिस को और देखते हैं ये कैसे हेल्प करेगा हमें इस चीज को, असिंक अवेट को समझने के लिए। तो पहले तो ये रिटर्न निपटा देते हैं, और मैं चाहता हूं यार ये देन एंड ना लिखना पड़े, इसी से तो प्रॉब्लम थी, हमको यही तो हटाना चाहते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गए प्रॉमिस में। इस प्रॉमिस को मैं एक P1 नाम के कॉन्स्टेंट में डाल देता हूँ, सिंपल सा, और मैं इसको करता हूँ रन। तो देखो सिंपल सा 1 सेकंड के बाद स्टेप 1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक काम करता हूं मैं 3 सेकंड कर देता हूं, तो 1 2 एंड 3 ये लॉग हो जाएगा। देखो लॉग हो गया। अब फिर नेक्स्ट स्टेप उठाता हूं मैं, जो स्टेप 2 था हमारा, ठीक है, और स्टेप 2 यहां लिखा। अब कॉन्स्ट P2 किया हमने और इसको भी रन कर दिया। तो फर्स्ट देखो स्टेप 2 आ गया और फिर स्टेप 1 आया, क्योंकि स्टेप 2 में 1 सेकंड का वेट है और स्टेप 1 में 3 सेकंड का वेट है। घूम फिर के हम वहीं गड़बड़ में फंस गए। फिर भाई वही प्रॉब्लम आ गई, चाहे असिंक यूज करो, प्रॉमिस यूज करो, वेट यूज करो, क्या ही चल रहा है भाई। लेकिन चल ये रहा है कि हमने जब असिंक यूज किया, अगर असिंक को हटा देंगे ना तो प्रॉमिस तो भाई अपने तरीके से चल ही रहा है। वो सेकंड में आया, फिर फर्स्ट वाला स्टेप आया, ये तो प्रॉमिस की वजह से हो रहा है। अभी असिंक अवेट का तो हमने यूज ही नहीं किया। चल भाई देखते हैं, ये असिंक यूज किया ना। अब असिंक यूज करने से एक पावर क्या आ जाती है, हम किसी भी प्रॉमिस को या ऐसी जो भी चीज जो टाइम कंज्यूमिंग है उसके लिए वेट कर सकते हैं कि भाई वेट करो, अभी काम हो रहा है, रुक जाओ। हाँ ऐसे ही, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, ये जो प्रॉमिस है ना, इस प्रॉमिस के लिए तुम वेट करो जब तक ये प्रॉमिस कंप्लीट ना हो, आगे का कोई भी कोड रन नहीं करना है। कैसे? अभी यहां पे सिंपल सा मैं एक लॉग करता हूं, ठीक है, और इस लॉग में बोलता हूं P1, इसको बोलता हूं P1 कंप्लीटेड। तो देखो पहले क्या होगा, P1 कंप्लीटेड आ गया, फिर 3 सेकंड के बाद हमारा प्रॉमिस आ रहा है। ये तो नहीं चाहिए था, हम चाहते भाई P1 के लिए वेट करना है, तो यहां पे सिंपल से लिखेंगे अवेट P1,
और ये हमारा खेल हो गया बहुत शानदार, क्योंकि अब 3 सेकंड का वेट होगा, उसके बाद ही ये वाले कोड पे पहुंचेगा, मतलब वो यहां पे आके रुक जाएगा लाइन नंबर 10 पे, जहां पे हमने बोला है वेट करो भाई जावास्क्रिप्ट, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, तुम वेट करो ना, कहां जाना है तुमको, कौन सी ट्रेन पकड़नी है जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। तो उसके लिए हमने कहा भाई वेट कर ले भाई, उसके बाद आगे बढ़ना। तो जैसे ही हमने ऐसा कहा तो देखो अब वेट कर रहा है और उसके बाद ही यहां रन हो रहा है। कूल, बहुत शानदार, हमने मस्त तरीके से बना दिया। इसका मतलब इस वेट के बाद अगर मैं ये वाला प्रॉमिस रन करता हूं तो अब पहले स्टेप 1 आएगा 3 सेकंड के बाद और फिर ही स्टेप 2 आएगा। बहुत ही गजब तरीके से हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो तुम्हें समझ में आया कि असिंक के साथ अवेट लगा देते हैं तो वो अवेट जो भी टाइम कंज्यूमिंग टास्क है उसके लिए रुकता है, वेट करता है। अरे भाई यही तो मस्त वाला फायदा है हमारा असिंक और अवेट को यूज करने का। तो अब फाइनली ये जो हम कर रहे थे भाई, ये देन एंड वाली पार्ट, इसको कैसे हम असिंक अवेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये वाली कहानी को सबको डिलीट मारो, जितने भी फंक्शन है ना उनको मैं कन्वर्ट कर देता हूं असिंक फंक्शन में, क्योंकि ये सब तो प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं ना। तो इसको मैं कर दिया असिंक। अब देखो मजेदार कहानी होने वाली है, यहां पे ये देन वगैरह सब हटा दे रहा हूं मैं, एक असिंक फंक्शन अलग से बना रहा हूं जिसको बोलता हूं मैं मेन, ठीक है। और इसके अंदर सारे के सारे स्टेप 1 2 3 इनको कॉल कर देते हैं। और फाइनली मेन को जैसे ही कॉल किया मैंने तो अब देखना 1 2 3 एंड 4 सारे स्टेप एक के बाद एक आए, और कोई भी स्टेप को मैं ऊपर नीचे कर देता हूं। बहुत ईजी है हमें इधर का उधर करना, क्योंकि अब कोई कनेक्टेड नहीं है ना, देन वेन नहीं लगाना है ना हमको, ये जस्ट स्टेप 1 स्टेप 2 लिखना है और उनके आगे अवेट लिख देना है। जो नंबर पहले होगा वो पहले आएगा, उसके बाद वेट करेगा ये जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा, फिर ये आएगा। बहुत ही शानदार तरीके से ये इस तरीके से असिंक और अवेट को तुम यूज कर सकते हो। अब बारी आती है यार कि ठीक है ये सब तो सही है, लेकिन कैच भी तो था देन के साथ, वो कैसे करेंगे इसमें। हाँ यार ये तो समझे ही नहीं, भूल गए इसके बारे में। तो चलो ना समझ लेते हैं, भूलना क्या है इसमें। तो अब देखो मान लो मैंने स्टेप 2 में इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया, इसको रिजॉल्व नहीं किया। अब देखते हैं क्या हुआ। स्टेप 1 आया, स्टेप 2 पे हो गया रिजेक्ट। अब क्योंकि ये स्टेप 2 पे हो गया रिजेक्ट तो आगे के चलेंगे ही नहीं, ये तो हम पहले से ही जानते थे, देन में भी यही होता था। लेकिन बात ये है कि भाई इनको हम एरर को कैसे कैच करेंगे, जो देन के कैच वाला पार्ट होता था। तो कुछ नहीं करना है, इस बार हमें याद रखना है कि ट्राई कैच नाम की एक चीज होती है, वो हम यूज कर सकते हैं। ट्राई लिखा और यहां पे इसको किया बंद और किया कैच, कैच में आया एरर, एरर को किया लॉग, और फाइनली सेव करते ही साथ 1 लॉग हुआ स्टेप 1। स्टेप 2 के बाद एरर आ गया और एरर हमें यहां पे मिल जाना चाहिए था, जो कि नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। पर ये हमारा एरर आ गया क्योंकि हमने कुछ रिजॉल्व ही नहीं किया, रिजेक्ट ही नहीं किया ना, रिजेक्ट में कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अगर एरर में हम दे देंगे तो वो चीज यहाँ पे आ जाएगी। तो ये समझ में आया तुमको भाई कि एरर में जब होता है तो कैच कैसे करते हैं, ट्राई कैच से करते हैं। ट्राई कैच तो हम पढ़ ही चुके हैं, ट्राई कैच कितनी सिंपल चीज है। तो भाई साहब अभी समझ में आ गया होगा असिंक अवेट कितनी शानदार चीज है, और ये प्रॉमिस वॉमिस यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर कोई चीज बाय डिफॉल्ट जो है वेट कर रही है। जैसे फाइल रीड करना है, एपीआई कॉल करना है, ये सारी चीजों को हम बहुत ईजिली जो है अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। फाइनली एक काम ये करते हैं कि भाई ये इसमें जो है हम डेटा कैसे लेंगे, जैसे हम देन के अंदर डेटा लेते थे वैसे कैसे डेटा लेंगे। तो स्टेप 1 में हम ये कंसोल लॉक करने के बजाय ना ये रिजॉल्व में ही स्ट्रिंग को डाल देते हैं, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको यूज कर लेते हैं हम एरो फंक्शन में, तो थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस तरीके से कर देते हैं और यहाँ आते हैं हम और यहाँ पे लिखते हैं भाई हमें डेटा चाहिए। पहले तो ये रिस्पॉन्स आएगा एक्चुअली, तो और इसको मैं अगर लॉक कर देता हूँ तो देखो क्या होता है। तो पहले हमें मिला रिस्पॉन्स में, यही मिल गया हमारा स्टेप 1, ठीक है। इसी तरीके से हम फिर स्टेप 2 में भी कर सकते हैं। रिस्पॉन्स 1 नाम दे दिया इसको, फिर रिस्पॉन्स 2 नाम दे दिया, ठीक है। और इसी तरीके से रिस्पॉन्स 2 हो गया, फिर रिस्पॉन्स 3 हो गया, फिर रिस्पॉन्स 4 हो गया, और लॉक भी कर देते हैं भाई कि रिस्पॉन्स 3 को लॉक करो और रिस्पॉन्स 4 को लॉक करो। अब देखना मजेदार कहानी होगी। बस करना यह है कि हमें यहाँ पे जाके सभी स्टेप को जो है रिस्पॉन्स रिजॉल्व में कन्वर्ट कर देना है, रिस्पॉन्स में नहीं रिजॉल्व में। और वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं है। हाँ थोड़ा सा बोर हो रहे होगे तुम, यार क्या ये हो रहा है, ये कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी करते हैं, फटाफट फटाफट। हाँ भाई तुम्हारे पास तो एक पावर है ना स्किप करने की, वो यूज करो ना भाई, बहुत मजेदार। देखो अब क्या हुआ, स्टेप 1 आया, स्टेप 2 आया, स्टेप 2 में तो रिजेक्ट था, ठीक है। इसको रिजॉल्व कर लेते हैं भाई साहब, वापस बैक टू रिजॉल्व, ठीक है। स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4। भाई इस तरीके से तुम समझ सकते हो असिंक और अवेट वाली कहानी। मजा आया तो भाई कमेंट करके बताओ, समझ में आया तो भाई प्लीज मुझे बताओ कि समझ में आया या नहीं आया। और भाई को फॉलो करो यार, इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जाओ इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करो। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो बता सकते हो, कुछ गाइडेंस चाहिए करियर में तो वो पूछ सकते हो, और कोड में करते रहना तुमको जुगाड़, क्योंकि देखते रहना है कोड जुगाड़ है।